नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके लिए कक्षा 10 की जो सामान्य हिंदी है उसका प्रश्न संख्या जो 22 है, पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तरी है। उसका जो महत्वपूर्ण इस बार पद्यांश है जो आने वाला है, जिसकी संभावना है 2024 में। देखिए इस तरह से प्रश्न लिखा होगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके पास 2 पद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से एक के आपको प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। देखिए ये जो है आपका 6 नंबर का है। ये कितने नंबर का है? 6। 3 गुणा 2 5। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 6 नंबर है। अगर आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 1 2 नंबर का होगा, बाकी 4 1-1 नंबर के। तो इस तरह से डिवाइड होगा। तो और ये जो पद्यांश है 2017 में, 20 में, 22 में, 23 में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 का हिंदी का है ये। तो ये जो पद्यांश है इसको हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे कि कहाँ का है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति ही सा खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। तो इसमें देखिए आज जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण उद्धव मोहि ब्रज बिसरत, श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रज बिसरत नहीं, भूलता नहीं है, वृंदावन गोकुल वन उपवन। तो ये आपको जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ से लिया गया है। तो अब इसमें प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यानी जो पूरा पद्य दे रखा है इसकी व्याख्या भी करनी है, फिर काव्य सौंदर्य में रस अलंकार जो भी आपको आता है वो लिखना है, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए। तीसरा प्रश्न है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सपान कुंज की छाई, ये वाला ये आपका कहाँ गया, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, यानी दूसरी वाली लाइन में जो आपका है का आशय स्पष्ट करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न जो हमारा है कि व्याख्या करनी है। तो प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, मतलब किस प्रकार लोग दुखी हैं तुम्हारी याद में, और जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करने लगे, यानी अपनी जो उनकी खुद की दशा है वो कितने दुखी है उनके बिना, वो बताने लगते हैं। तो व्याख्या है, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दशा सुनाई और उन्हीं को याद करने लगे। दशा सुनी और उनको याद करने लगे। वे उद्धव से बोले कि मुझे ब्रज भूलता नहीं है, यानी मुझे अपना ब्रज कभी भी भूला नहीं है। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन मुझे सब याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर याद आता है या रह रह कर मुझे सताता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही कितने प्यार से खिलाते थे, प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों ने साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसी के साथ बीत जाते थे। सूरदास जी ब्रजवासियों को भाग्यशाली मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना भी करते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके हित की चिंता भी करते हैं और उन्हें याद भी करते हैं, उनकी याद में रोते भी हैं, ठीक है। अब इसका हम जो काव्य सौंदर्य है इस तरह से लिखिएगा, सुंदर सुंदर। यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो प्रभु हैं और उनको तो दुख सुख का नहीं होना चाहिए फर्क, लेकिन वो एक मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे। यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व अलौकिक, किंतु प्रेमवश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति दुखी हैं। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यंत सताती है, भाव विवल हो जाते हैं जब भी याद करते हैं उसको। तो अब शैली कौन सी है? मुक्तक शैली है। छंद कैसा है? गेय पद है। रस कौन सा है? श्रृंगार है, यानी प्रेम का है। शब्द व्यक्ति है अभिधा और व्यंजना, गुण इसमें माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास, जैसे कि वृंदावन वन सगन, ठीक है, इसमें है गोपी ग्वाल, ठीक है, बाल ये इसमें है, और विरोधाभास भी है।
इसके बाद भाव सौम्य में आप किसी का दे सकते हैं अगर आपको याद आ जाता, नहीं तो आप रहने दीजिए। प्रश्न संख्या 2 है जो, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए? तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खोकर रह गए। अगला प्रश्न है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, है ना, सघन कुंज की छाही। तो इसका है आपको प्रश्न में उल्लिखित पंक्ति का आशय है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ब्रज के, वृंदावन की और गोकुल की वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के घन कुंजों की छाया को भूल नहीं पाता। तो इसमें उन्होंने वियोग श्रृंगार की तरह होता है इसमें, और बहुत मन से वो अपने याद करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको देखिए बहुत आसानी से आपके 5 मिनट में मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और ये 2024 में निश्चित रूप से आने की संभावना है इसकी।